जिसने महादेव का मजाक उड़ाया, उसके साथ जो हुआ उसे देखकर सब दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो भगवान, भक्ति और मंदिरों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे पूजा पाठ पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब भी गांव के लोग मंदिर जाते, वो हंस कर कहता, अगर पूजा करने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं होता। गांव वाले उसकी बातें सुनकर चुप रह जाते। उसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता और श्रद्धा से पूजा करता। एक दिन विक्रम ने पूरे गांव के सामने रमेश का मजाक उड़ाया। इतने साल से पूजा कर रहा है, क्या मिला? रमेश मुस्कुराया और बोला, सुकून मिला। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, लेकिन विक्रम हंसता रहा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिन बीतते गए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बारिश में भीग रहा था। उसने मदद मांगी, लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह हंसते हुए आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर रमेश मिला। उसने बूढ़े आदमी को देखा और तुरंत अपनी छतरी उसे दे दी। फिर उसे सुरक्षित जगह तक छोड़ आया। बूढ़े ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। रमेश मुस्कुराकर घर लौट गया। अगली सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई। जिस सड़क से विक्रम और उसके दोस्त गुजरे थे, वहां रात को एक बड़ा पेड़ गिर गया था। अगर वे कुछ मिनट पहले वहां पहुंच जाते तो गंभीर हादसा हो सकता था। विक्रम ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस काम में हाथ लगाता वह बिगड़ जाता। कई बार उसे बिना वजह नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे वह परेशान रहने लगा। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा बहुत रोचक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ महीनों बाद विक्रम को शहर की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। वो बहुत खुश था। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इंटरव्यू वाले दिन वह सुबह सुबह निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसका बटुआ कहीं गिर गया। उसमें पैसे और ज़रूरी कागजात थे। विक्रम घबरा गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। वह सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। उसके हाथ में वही बटुआ था। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, वह चौंक गया। वो चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो व्यक्ति भीड़ में गायब हो गया। विक्रम सोचता रह गया, आखिर वह था कौन? काफ़ी मुश्किलों के बाद वह इंटरव्यू तक पहुंचा और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका चयन हो गया। लेकिन अब उसके मन में कई सवाल थे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसी कहानियां रोज़ नहीं सुनने को मिलती। कुछ दिन बाद विक्रम गांव लौटा। उसने देखा कि रमेश पहले की तरह मंदिर जा रहा है। विक्रम उसके पास गया और बोला, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रमेश मुस्कुराया, क्योंकि मैं दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देता हूँ। ये बात विक्रम के दिल में उतर गई। अब उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। वह गांव के बुजुर्गों की सहायता करता, गरीब बच्चों को किताबें दिलाता, और सबसे बड़ी बात, अब वह किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके बदलते व्यवहार को देखने लगे। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि वही विक्रम इतना बदल गया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंसान अपने कर्मों से बदल सकता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन विक्रम मंदिर गया। वह पहली बार वहाँ किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए गया था। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है विनम्रता, दया और सम्मान। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं। कैसे वो लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाता था। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह किसी का अपमान नहीं करेगा। समय बीतता गया। उसकी नौकरी भी अच्छी चलने लगी।
घर की स्थिति सुधर गई और सबसे बड़ी बात, उसे मन की शांति मिलने लगी। गांव वाले अक्सर कहते, विक्रम अब पहले वाला विक्रम नहीं रहा, और सच भी यही था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। दोस्तों, कहानी का अंतिम भाग आने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कुछ साल बाद विक्रम गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते, बच्चे उसका सम्मान करते और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? विक्रम मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाना बंद किया और उनका सम्मान करना सीखा। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। किसी के विश्वास से सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उसका सम्मान करना जरूरी है। सम्मान, दया और अच्छे कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।